नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक अच्छी खबर है तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने बाहरी राज्यों से वाहन खरीदे हैं और यहां पर जम्मू कश्मीर में 12 महीने से अधिक उन्हें हो चुके हैं। और अगर वो जम्मू कश्मीर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगवाना चाहते हैं और जो कुछ नए कानूनों में बदलाव हुआ था उसके तहत 9% का अतिरिक्त टैक्स जो है वो उन पर पड़ता है। तो ये खबर आप सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस में जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि 9% का अतिरिक्त टैक्स जो है वो जब नया नंबर यहाँ पर बदलेगा तो उसमें नहीं लिया जाएगा। यानी कि 9% का टैक्स जो है वो क्वैश हो चुका है और कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि अगर किसी गाड़ी पर एक बार जो नंबर लगता है वो पैन इंडिया वैलिड रहता है, यानी कि पूरे देश में वो वैलिड रहता है एज पर द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। और इसीलिए वो जो रजिस्ट्रेशन होती है किसी गाड़ी की वो थ्रू आउट द इंडिया वैलिड है और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, प्रावधान नहीं है कि जब गाड़ी री रजिस्ट्रेशन हो तो उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। यानी कि सीधे तौर पर एक मामले में हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन वहां पर दी कि अगर कोई गाड़ी एक बार रजिस्टर हो जाती है तो उसे दूसरे राज्य में जाकर जब उसने नंबर अगर बदलना है तो उससे टैक्स नहीं लिया जा सकता। साफ तौर पर ये एक मामला था जिसमें इशफाक अहमद था जिसने गाड़ी श्रीनगर में वो रहता है और उसने गाड़ी जो थी वो गुड़गांव से यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में लाई थी और 2023 का ये मामला था। और 12 महीने के बाद जब उसने यहाँ का लोकल नंबर अप्लाई किया तो यहाँ पर उससे 9% उस गाड़ी की कीमत का टैक्स मांगा गया जो कि 4 लाख रुपए था। इस पर इस व्यक्ति ने कोर्ट में एक मामला जो था वो उठाया, केस वहां पर लगाया और उस केस की सुनवाई के दौरान उसने कई जो पुराने केसेस के फैसले थे वो वहां पर रखे और इस सब मैटर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जिस गाड़ी पर एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाता है वो थ्रू आउट द इंडिया वैलिड होता है और ऐसे में अगर किसी गाड़ी को नया रजिस्ट्रेशन मार्क चाहिए, अगर वो किसी दूसरी स्टेट या यूटी में जाती है तो 9% का टैक्स लगाना जायज नहीं है, क्योंकि जो टैक्स पहले लगा है वो जाहिर सी बात है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगा है और वो थ्रू आउट द इंडिया वैलिड है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद वो तमाम लोग जिनके पास बाहरी राज्य की गाड़ियां हैं, यानी कि हरियाणा की है, दिल्ली की है या किसी और राज्य की है, और जो पहले एक कानून यहाँ पर आया था, बदलाव हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट में कि अगर आप यहाँ पर रुकते हैं और 12 महीने से ज्यादा का समय आपको यहाँ पर हो जाता है एक गाड़ी को, तो उसके बाद आपको लोकल नंबर यहाँ का लेना होगा और लोकल नंबर के लिए 9% का आपको टैक्स वहां पर देना होगा। हालांकि उसमें उस समय यह भी कहा गया था कि जिस स्टेट से गाड़ी आप लाएंगे आप उस स्टेट के आरटीओ ऑफिस में जाएंगे और वहां से रिफंड क्लेम करेंगे जो आपका रोड टैक्स होगा। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था ये इतना आसान नहीं था और इस व्यक्ति ने जब अपनी गाड़ी गुड़गांव से श्रीनगर लाई और 12 महीने के बाद जब ये दोबारा इसे लगा कि अब इसे लोकल नंबर लगाना चाहिए तो जिस वक्त ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में पहुंचा तो उन्होंने पूरी गाड़ी की वैल्यू के ऊपर जो 9% का टैक्स इसे लगाया वो 4 लाख रुपए था। और इसीलिए ये व्यक्ति कोर्ट पहुंचा न्याय के लिए और कोर्ट ने भी पूरे मामले की सुनवाई के बाद यही पाया है कि 9% का टैक्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वो जायज नहीं है। और जिस गाड़ी पर एक बार नंबर लग जाता है जाहिर सी बात है वो थ्रू आउट द इंडिया वैलिड होता है, यानी कि उस गाड़ी को अगर उसने दोबारा से कोई नया नंबर लेना है तो जो उसने रोड टैक्स किसी स्टेट में भरा है वो थ्रू आउट द इंडिया वैलिड है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है वो उस पर अतिरिक्त दोबारा से 9% की टैक्स ड्यूटी नहीं लगा सकता है। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा और बकायदा हाई कोर्ट ने जो 9% का टैक्स था वो बिल्कुल हटा दिया और ये कहा कि जो इसे नया रजिस्ट्रेशन मार्क मिलेगा वो इसे दिया जाए, लेकिन विदाउट डिमांडिंग 9% टोकन टैक्स। तो कोर्ट ने ये साफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को कहा कि जिसे नया रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, रजिस्ट्रेशन मार्क चाहिए, आप उसे दीजिए, लेकिन आप उससे जो 9% का टैक्स मांग रहे थे आप नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि उसने ये टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत अगर किसी गाड़ी ने कहीं पर रोड टैक्स भरा है तो वो पूरी तरह से थ्रू आउट द इंडिया वैलिड है। और ये जो एडिशनल टैक्स आप मांग रहे हैं
ये इलीगल है, ये जायज नहीं है। इससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की भावना झलकती है। तो कोर्ट का ये फैसला बड़े लोगों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी राज्यों की गाड़ियां खरीदते हैं। जाहिर सी बात है उन्हें उसमें फायदा होता है। जो कॉस्ट आपको यहाँ लोकल गाड़ी की पड़ेगी शायद बाहर से वो सस्ती पड़ती है। लेकिन एक परेशानी उस समय लोगों को ये आ रही थी कि 9% का एक्स्ट्रा टैक्स उनको देना पड़ रहा था 12 महीने के बाद, क्योंकि लोकल नंबर लगाना अनिवार्य हो चुका था। और उस लोकल नंबर के लिए अगर आपने एक गाड़ी बाहर से खरीदी है और उस पर आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख का 9% का एडिशनल टैक्स उस समय अगर लगेगा, जिस वक्त आपने उसको लोकल नंबर लगाना है, तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी आपको दुगनी महंगी पड़ेगी। और इस मामले में भी यही हुआ। लेकिन ये शख्स कोर्ट पहुंचा और इसने कोर्ट में यही केस लगाया कि जो मैंने गाड़ी ली है उस पर ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, जो टोकन टैक्स है वो भरा हुआ है, और अब नए नंबर के लिए जेके यूटी के 9% का अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि 4 लाख रुपए बनता है। तो पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है इस 9% के एडिशनल टैक्स को, और कहीं ना कहीं रास्ता साफ किया है। एक अच्छी खबर दी है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास HR या DL या उसके बाहर के राज्यों की गाड़ियां हैं, यानी कि दिल्ली, पंजाब या हरियाणा, जहां की भी बाहर की गाड़ी है। तो फिलहाल के लिए यही अच्छी खबर है कि 9% का टैक्स, जो कि एक बड़ी मार थी बाहर के राज्यों की गाड़ियों के लिए, जब यहाँ का लोकल नंबर लगवाना होता था, हाई कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। नमस्कार।